हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर करियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब लेकर आ चुके हैं। आज की जो जॉब है वो कॉग्निजेंट की तरफ से, कॉग्निजेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024। ठीक है। तो दोस्तों, ये कॉग्निजेंट वॉक इन ड्राइव होने वाला है। ऐसा हमेशा की तरह अप्लाई प्रोसेस नहीं होगा, इसका वॉक इन ड्राइव है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड के लिए है। और जो पैकेज में बता देता हूँ, 2.75 टू 4.25 लाख पर एनम का जो पैकेज इसमें मिलने वाला है, प्रोवाइड करने वाली है कॉग्निजेंट कंपनी। अभी जिन्होंने हमारे वीडियोस नहीं देखते रहते, हमेशा देखते नहीं रहते, पहली बार आए हैं, वॉक इन ड्राइव के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। जिनको पता है उनको भी एक रिवाइज हो जाता है, लेकिन वॉक इन ड्राइव के बारे में जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए अच्छी तरह से बता देता हूँ। तो दोस्तों, वॉक इन ड्राइव ऐसा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। देखो कैसा है, अगर हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करता है कॉग्निजेंट। अगर अप्लाई प्रोसेस है तो उसके लिंक पर हम जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं, हमें मेल आता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप के लिए इंतज़ार करते हैं। फिर हमें अगर आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है आपका रिज्यूमे देख के, तो फिर आपको एक मेल आता है सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ नेक्स्ट स्टेप के लिए। लेकिन वॉक इन ड्राइव में ऐसा नहीं होता। ये ओपन होता है पूरा। कॉग्निजेंट आपको जो कंपनी वॉक इन ड्राइव निकालती है, वो एक लोकेशन आपको दे देती है, एड्रेस दे देती है। उस एड्रेस पे, उस डेट पे, उस समय पे जो प्रोवाइड किया गया है कंपनी की तरफ से, उस समय, उस जगह, ठीक है, उस तारीख को हमें वहाँ पे जाके इंटरव्यूअर को डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा अप्लाई जो प्रोसेस था वो खत्म हो जाता है, यानी बीच में रहता ही नहीं है। डायरेक्ट हमें इंटरव्यू इंटरव्यू राउंड ही समझ लीजिए। हमारे जो स्किल्स है, रिज्यूमे है, डॉक्यूमेंटेशन है, आपने जो अचीव किया है अभी तक, डिग्रीज है, सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके प्रूफ, स्किल्स सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, ये सारे लेके, रिज्यूमे लेके आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। एड्रेस, उस समय, उस जगह, उस टाइम पर। तो वहाँ पे आपको इंटरव्यूअर को इंटरव्यू देना पड़ता है और वहाँ पे सब होते हैं। ठीक है, तो समझ चुके हो, वॉक इन में हमें खुद वहाँ पे फेस टू फेस जाना पड़ता है इंटरव्यू को इंटरव्यू देने। ठीक है, इसको समझ गया। अब इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं और ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू देखेंगे तो कंपनी नेम है कॉग्निजेंट, जॉब पोजीशन है ट्रेनी सेमी वॉइस प्रोसेस, जॉब लोकेशन हैदराबाद तेलंगाना इंडिया, सैलरी पैकेज 2.75 टू 4.25 लाख पर एनम का मिलेगा। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट लेवल, बैचलर्स डिग्री, ग्रेजुएट इन इज मैंडेटेड। ठीक है, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन किसी भी फील्ड में होना चाहिए। ऐसा कोई किसी भी फील्ड में हो चलेगा, ऐसा कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है उनके कि सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड ही बना जो है कैंडिडेट्स वहाँ आ सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप IT नॉन IT फाइनेंस सेक्टर से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस देखो तो 0 to 3 ईयर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विद प्रेजेंस टू एक्सपीरियंस इन फील्ड रिलेटेड टू रिसर्च, क्रिएटिव राइटिंग, लोकल रिव्यू एक्सेट्रा। जीरो यानी आपके पास एक्सपीरियंस हो तब भी चलेगा, 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो तब भी चलेगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम और परमानेंट दोनों मिल सकता है। फुल टाइम भी होगा, फुल टाइम होगा, पार्ट टाइम ये जॉब वगैरह है ही नहीं, ये इंटर्नशिप है ही नहीं। फुल टाइम होगा या परमानेंट, आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरव्यू समझ चुका होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। नोट फॉर कॉग्निजेंट वैकेंट राइट, ऑल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट आर मैंडेटेड टू अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में लेके चलना है, बस यही है। अभी स्किल रिक्वायर्ड मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या लगेंगे आपको। ठीक है, कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल। तो इतना तो कम्युनिकेशन स्किल आप जानते। देखो कम्युनिकेशन क्या, कल आप ज्वाइनिंग हो जाएंगे, कंपनी के बारे में चलता है। देखो किसी समंदर में पानी में कूदने से भाई, बिना कूदे तो हम तैरना नहीं सीखते, समझ गए। तो फील्ड के बारे में जितना जानोगे इतना नॉलेज आएगा जाएगा। ठीक है, जिस दिन जॉब लगे, आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, तो आप जान लोगे, और वही आपको बताना है अच्छी तरीके से बस। मैंडेटरी कॉम्पिटेंसी गुड इंग्लिश कंप्रेंशन विथ लॉजिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्शन, रीडिंग एंड कंप्रेंशन। ठीक है, रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, वर्क टाइमिंग होना चाहिए। ठीक है, जनरल स्किल्स होनी चाहिए। इतना जो मेन मेन चीज़ें वो होनी चाहिए, ज़्यादा लंबा तो है नहीं। ठीक है, छोटी छोटी एबिलिटीज़ है। ठीक है, कोई स्किल्स वगैरह है नहीं। एक जो पर्सनालिटी है, वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो सिखाते हैं, वही आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है कि आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इस जॉब में। ठीक है, तो हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। जो सबसे पहला जो पॉइंट है, conduct through secondary research to comprehend various resource for information extraction related
टू एक्टिविटीज एंड इवेंट ऑफ द गिवन बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रीड यूजर रिव्यू and extract the activities that can be performed for these points of interest or place topics. Third point, refer image and videos to extract activities related to the place topics. Fourth, evaluate activities and events and categorize them into different buckets based on the instruction. फिर identify relevant, irrelevant aspect related to business categories, reviews, queries, etc. used for comparing and rating a place. फिर आता है मेकिंग श्योर द टास्क अलॉटेड आर completed within the defined SLA T/T80 टाइम। ठीक है, should be able to work independently and understand his her performance metrics for improvement opportunity। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, हाँ, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे से जो है कैटेगरीज रिव्यू क्वेरीज वगैरह सॉल्व करना है, आइडेंटिफाई करना है, कुछ प्रॉब्लम है वो निकालना है, और अच्छे अच्छे नए यानी वीडियो इमेजेस अपने क्लाइंट्स को, जो कंपनी के क्लाइंट्स होते हैं उन्हें अच्छे तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छी तरह से सर्व करना है। ठीक है, इतना ही हो गया। आपका जो टास्क वगैरह दिया जाएगा वो एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर आपको करना है। टाइम मैंने टाइम परफेक्ट होना चाहिए, आइडेंटिफाई ने खुद प्रॉपरली इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको तुरंत मिलेंगे ना, पूरा आपको अच्छे समझ के काम करना है। ठीक है, ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह है नहीं, एक अच्छे तरीके से आपको काम करना है। टाइम और वेन्यू बता देता हूँ। तो टाइम है 12 अप्रैल 2024, टाइम रहेगा 10 AM to 12 PM। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गए, 10 यानी 10 सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जो है ये टाइम है। अभी हम एड्रेस के बारे में देख लेते हैं। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, प्लॉट नंबर 2426, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ननक्रमगुड़ा विलेज, मनीकोंडा, गच्चीबौली, हैदराबाद, तेलंगाना। जो उसका पिन कोड, पोस्टल कोड या जिप कोड जिसे कहते हैं, वो है 500032। आपको इसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उस एड्रेस पर क्लिक करोगे, देखो ब्लू कलर का एड्रेस है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये हमारे सामने ये ओपन हो जाता है। ठीक है, एक गूगल मैप को हमने जो आपको आपके लिए इजी कर दिया है, हैदराबाद में देखोगे। ठीक है, ये देखो कॉग्निजेंट का जो है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे डायरेक्शन है, राइट हैंड साइड में देखोगे ओवरव्यू पे डायरेक्शन है। माय लोकेशन से आप डायरेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए और आप आसानी से वहाँ पे उस पत्ते पे चले जाओगे। तो इतना आसान काम है हैदराबाद में जाने के लिए, हमने सारी चीज़ें आसान कर दी, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं भाई, गूगल भैया है हमारे साथ, ये गूगल मैडम है, गूगल भैया है, जो भी है वो है हमारे साथ। और इसकी लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो प्रोवाइड करके दी है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। फिर से एक सारी चीज़ें पढ़ लेना। और ये लोकेशन है, इस पर क्लिक करके लोकेशन गूगल मैप पे चले जाओ, लोकेशन वहाँ पे है ही, डायरेक्शन पे जाके माय लोकेशन से डायरेक्शन पकड़ लो इस पते का, चले जाओ। इतना आसान है, हमने सारी चीज़ समझा के दे दी है। लेकिन आपको कोई डाउट है, कोई शंका रह गई मन में कि नहीं हमारा ये क्लियर नहीं हो चुका, ये यानी ये बात क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे मन में है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसका निदान, उसका सोल्यूशन, हम आपको उसका समाधान आपको कर देंगे। तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वो भी देख लेंगे ये वीडियो, और आपको एक कंपनी भी मिल जाएगी अगर वो इंटरेस्टेड है और उसका फ़ायदा है भाई, फ़ायदे की बात है ना, अपॉर्चुनिटीज़ है उसका लाइफ के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।